सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। चूँकि हम लोग पात्रता परीक्षा पास है, दक्षता परीक्षा पास है, आखिर कितना परीक्षा लीजिएगा? परीक्षा ले जो पास करेंगे उनको 1994 और 2000 बैच के टीचर की तरह टीचर के पद पर बहाल करें, उनको जो वेतन देती है सो वेतन दे। कहते हैं कि 15 किलोमीटर के अंदर में रहना है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 3 जिला टपा में देना है। जब हम 3 जिला में जाएंगे तो हम घर से 15 किलोमीटर के अंदर में कैसे रहेंगे? बिहार में यह तय करेगा कि सम्राट चौधरी अपने बात पर चलने वाले अडिग रहने वाले नेता हैं या बदल जाने वाले। देश का राज है कि जब जिसको मन तरह का खाता न बही है जे कहीं से सही, वो सब काम नहीं होता है। हम छुट्टी लेकर आए हैं, जिसमें इलेक्शन है, कहाँ से आएगा? लाओ वसूल के। बिहार में 2 विभागे बचा है, शिक्षा विभाग और रजिस्ट्री विभाग, बाकी तो सब खत्म हो गया। झारखंड वालों पुलिस फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं शिक्षक संघ के नेता केशव जी, और नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर के थोड़ी ही देर में जो है इनकी मुलाकात बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से होने वाली है। क्या बातें होंगी और क्या क्या इनका डिमांड है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो शिक्षकों को लेकर के जो सरकार ने अभी जो फरमान जारी किया है, शिक्षा विभाग ने जो फरमान जारी किया है, उस पर क्या आप लोगों की अब तक की कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, हम लोग की कोई बात नहीं है। हम लोग लगातार वार्ता की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं हुई तो उसी को लेकर के हम लोग 13 तारीख के धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद हम लोग चीफ सेक्रेटरी से गए मिलने, वहाँ भी कोई बात नहीं हुई। तब हम लोग उप मुख्यमंत्री जी से आए मिलने, वहाँ पर हम लोग को टाइम दिया गया है शाम को 6 बजे वार्ता की, आज शाम में हमारी वार्ता होगी। क्या क्या आप लोगों की डिमांडें हैं जो आप लोग बात करेंगे डिप्टी सीएम से? हमारा सबसे मुख्य बात है कि आज से 13 जुलाई को डाक बांग्ला चौराहा पर विजय सिन्हा जी जो अभी उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था, उनके काफ़ी लोग पिटाए भी थे, उनके एक साथी शहीद भी हुए थे। वही मांग हमको दिया जाए, जैसे हमको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। चूँकि हम लोग पात्रता परीक्षा पास है, दक्षता परीक्षा पास है, आखिर कितना परीक्षा लीजिएगा? फिर कहेगा सक्षमता परीक्षा लेंगे, फिर कहेगा कार्यकुशलता लेंगे, फिर कहेगा निपुणता लेंगे, आखिर कितना परीक्षा हमारा होगा? इसलिए हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना परीक्षा का। जो हमारा पूर्व का सेवा है 20 साल 15 साल के, उस सेवा को समन्वित किया जाए, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण सरकार पहले दे चुकी है, सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर बना के लागू करना जरूरी है, उसको दिया जाए। जो छुट्टी में कटौती हुई है, खास करके हिंदू छुट्टी में कटौती सिर्फ हुई है, उस छुट्टी को दिया जाए। समय अवधि 10 से 4 किया जाए। और एक जो तानाशाही चल रहा है कि हर जिला में 25, 50, 100 शिक्षक, 1 दिन का पेमेंट काटा जाता है, 2 दिन का काटा जाता है, वेतन स्थगित किया जाता है। ये जो अनुशासनात्मक कार्रवाई लगातार हो रही है, उस कार्रवाई को अविलंब बंद किया जाए और वो कार्रवाई करने वाले पदाधिकारी पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप लोग को क्या लग रहा है कि जानबूझ करके शिक्षकों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर कहें तो के पाठक जो है नए फरमान जो जारी कर रहे हैं, उससे शिक्षकों को जो है और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। एक तरफ पाठक जी कहते हैं कि 15 किलोमीटर के अंदर में रहना है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 3 जिला टपा में देना है। जब हम 3 जिला में जाएंगे तो हम घर से 15 किलोमीटर के अंदर में कैसे रहेंगे? डेरा ले ले, कहाँ ले ले? हम पति पत्नी जॉब में हैं, पत्नी हमारी कहीं और पोस्टेड है, हम कहीं और चले जाए, हमारे पिताजी 80 साल के बूढ़े हो गए हैं, उनको हम छोड़ करके कहाँ जाए? ऐसे तमाम परिवार में हैं। यह परिवार को बिल्कुल तोड़ने वाला है। इससे परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा और अराजकता की स्थिति हो जाएगी इससे। केशव जी, एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि आप लोग जो है परीक्षा से डर गए हैं। आप लोग में अगर वो क्वालिटी है तो फिर परीक्षा क्यों नहीं देने के लिए आप लोग सहमति मतलब जुटा पा रहे हैं? दूसरी बात है कि अगर आप लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कही जा रही है तो ये पुरानी ही प्रक्रिया रही है, और फिर सरकार हालांकि उसमें कुछ संशोधन किया गया था, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें आप लोगों के योग्यता पर ही सवाल उठ रहा है। नहीं, यही बात हम कहना चाह रहे हैं मन्ना जी। हम परीक्षा से न डर रहे हैं, न परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, न हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग घराने की तरह छटनी नीति अपनाई हुई है। अब सरकार परीक्षा ले, कहे कि जो परीक्षा पास करेगा, सरकार 1994 में बीपीएससी से परीक्षा पास करके की, 2000 में की, सरकार वैसी परीक्षा ले, हमारी क्यों लेगी मामूली परीक्षा? बीपीएससी से परीक्षा ले, जो पास करेंगे उनको 1994 और 2000 बैच के टीचर की तरह टीचर के पद पर बहाल करे, उनको जो वेतन देती है सो वेतन दे, उनको जो सेवा शर्त देती है सो सेवा शर्त दे। हम खुशी खुशी उस पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो बात हो गया मुख्यमंत्री वाला कि
मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते हैं। तो हम शिक्षक हैं, शिक्षक पद पर परीक्षा दे करके शिक्षक बन जाए, ये कौन सी बात हुई? आप हमारी परीक्षा लीजिए, जो पुराने शिक्षक 94-2000 में है वैसे हम पद पर हमको बहाल कीजिए। आप हमको हेडमास्टर के पद पर बहाल कीजिए, आप हमको प्राइमरी से +2 में बहाल कीजिए। हम स्वेच्छा से परीक्षा देने के लिए तैयार है और परीक्षा पास करके वहाँ जाने के लिए तैयार है। जो नहीं पास करेंगे वो जहाँ है वहाँ रहेंगे। ये कौन सा नियम है? आज जो 5 IAS अफसर कहे हैं कि परीक्षा हम लेंगे, जो पास नहीं करेंगे उनको हटा देंगे, हम उस 5 को चुनौती देते हैं कि आप मामूली सी BPSC की परीक्षा दीजिए, क्योंकि आप UPSC है, और अगर आप पास कर जाते हैं तो बिहार के सभी शिक्षक परीक्षा देने के तैयार है। परीक्षा BPSC अफसर का नहीं होगा, UPSC अफसर का नहीं होगा, सिर्फ मास्टर को होगा। ये कहाँ का नियम है? यह एक बिल्कुल शोषण प्रक्रिया है, शिक्षक को टॉर्चर करने वाली प्रक्रिया है, और यह सिर्फ इसलिए अपनाई जा रही है ताकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट हो जाए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चौपट रहेगा, लोग अनपढ़ रहेंगे, तभी तो लाखों की संख्या में नेता का भाषण सुनने आएंगे, तभी तो किसी तरह से बेकामिल नेता लोग को अपना वोट देंगे। इसलिए यह सरकार की, ये कोई भी सरकार हो, उनकी नीति है शिक्षा व्यवस्था को सही सुचारू। इस पॉलिसी का हम विरोध कर रहे हैं, परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार बनी है, नई सरकार में क्या अभी भी आप लोगों का जो मांग है वो अधर में लटका दिखाई दे रहा है? सम्राट चौधरी से क्या आप लोगों की मुलाकात होगी तो क्या लग रहा है कि सारा समस्या का निदान हो जाएगा आप लोगों की? देखिए, सरकार नहीं बनी है, सरकार पुरानी ही है, प्रतिपक्ष नया बना है। जो पहले विरोधी दल के नेता थे उप मुख्यमंत्री हो गए, आज उप मुख्यमंत्री थे विरोधी दल के नेता हो गए। सरकार तो पहले भी नीतीश जी की थी, अभी भी। हाँ, इस चीज़ से हम लोग को बहुत उम्मीद है कि जो पहले विपक्ष में थे, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, इन दोनों आदमी शिक्षक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इन दोनों आदमी ने शिक्षक का आंदोलन को हमेशा समर्थन किया, शिक्षक के लिए लगातार आवाज़ उठाए हैं। और खास करके सम्राट चौधरी जी तो एक युवा और बहुत ही योद्धा नेता है, इसलिए शिक्षक को उनसे बहुत उम्मीद है और पूरा विश्वास करते हैं कि आज उनको जितना उपपति के रूप में ताकत है, भाजपा के विधायक दल के नेता के रूप में ताकत है, वो पूरा ताकत लगा के हम लोग को सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से कराएंगे, 100% कराएंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है। क्या तेजस्वी यादव भी तो युवा थे ना? तेजस्वी यादव भी आप लोगों की मांग को उठाते रहे थे, शिक्षकों के बोलते थे कि बहुत बड़े हम हितैषी हैं। क्या तेजस्वी यादव ने आप लोगों की बात नहीं सुनी? आप लोगों ने बात करने की कोशिश की या बात उन्होंने नहीं किया? हम लोगों ने कई बार बात करने की कोशिश की, कई बार किया भी। यही तो दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो भी सत्ता पक्ष में आता है वो हम लोग को बात सुनता नहीं है, और जो भी प्रतिपक्ष में जाता है वो खाली हम ही लोग का बात करता है। कल से आप देखिए, सारा राजद कांग्रेस हम ही लोग का बात कर रहा है कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर सत्ता में तो नहीं दिए। तो आज यही देखना है कि तेजस्वी जी जैसे सम्राट जी भी वादा खिलाफी करने वाले नेता है या अपने वादा को पूरा करने वाला नेता है। आज उनकी भी अग्नि परीक्षा है उनके बात की, क्यों क्या करने वाले हैं। और आज की बात जो होगी यह पूरे बिहार के लिए मील का पत्थर होगा, और बिहार में यह तय करेगा कि सम्राट चौधरी अपने बात पर चलने वाले, अडिग रहने वाले नेता हैं या बदल जाने वाले नेता हैं। अब आगे आप लोग की जो मुश्किल राहें हैं वो क्या कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है अगर आपके लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाती है तो क्या सरकार का जो फरमान है उसको आप लोग स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो फरमान जारी करने वाले हैं क्या करेंगे आप लोग? जो फरमान जारी करने वाले हैं सरकार के बड़े नौकर हैं, हम सरकार के छोटे नौकर हैं। नौकर तो हम दोनों हैं, इसलिए नौकर के बात से नौकर मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी बात सरकार से है, इसलिए सरकार को हमारी बात मांगनी होगी। अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन को न सिर्फ तेज करेंगे बल्कि बहुत तेज करेंगे। हाँ, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, हमारा आंदोलन गांधीवादी होगा, हमारा आंदोलन अहिंसक होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। लेकिन आंदोलन हमारा 74 से भी बड़ा आंदोलन होगा, 42 के भारत छोड़ो से भी बड़ा आंदोलन होगा, और हर हाल में हमको मानना होगा, नहीं तो हम सरकार को उखाड़ देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हम विपक्ष की आवश्यकता पड़ी तो हम तमाम शिक्षक साथी, बिहार के बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, तमाम पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ाकर अब बुद्धिजीवियों की सरकार बनाएंगे, जो बुद्धिजीवियों को रोड पर भटकने के लिए मजबूर नहीं करे। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि अगर आप लोग इसी तरीके से आंदोलित रहेंगे तो क्या जो अभी कुछ दिन आपने देखा होगा कि 13 फरवरी को जो लोग आंदोलित थे उन्हें नौकरी से हटाने की भी बात कही गई है, उन्हें उनका सारा बायोडाटा कैसे आप लोग ये करेंगे? देखिए, वो कोई बात नहीं, हम तो छुट्टी लेकर आए हैं ना, इसमें कौन हम चोर हैं? चोरी छिपे हैं कि पिछला अगला दरवाजा से घुस रहे हैं? हम छुट्टी लेकर जा रहा है कि
ये लोग उस दिन ड्यूटी पर हाजिरी बनाए हैं या क्या बहुत प्रक्रिया को जो है हम किधर भभकी से डरने वाले लोग नहीं, हमको 16 को सीएल है, हम अपना सीएल लेकर अपने अधिकार के लिए लड़ने आए हैं। कल होकर के आप कहिएगा कि ये काम कीजिए नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, वो कीजिए नहीं तो बर्खास्त कर देंगे, आप क्या समझ लिए हैं? अंग्रेज का राज है कि जब जिसको मन तरह का खाता न बही है जे कहीं से सही, वो सब काम नहीं होता है। हम छुट्टी लेकर आए हैं, 2 लाख शिक्षक पूरे बिहार में छुट्टी पर है। सरकार में अगर दम है तो हर जिला में 30 गो 40 गो 50 गो पर कार्रवाई क्यों कर रही है? जितना लोग सीएल लिए हुए हैं, जितना लोग आया है सब पर करे ना कार्रवाई, दम है तो औकात का पता चल जाएगा। तो हर जिला में 50 गो 60 गो निरीह शिक्षक, उसमें एक आध गो नेता है जो नहीं, जो शिक्षक निरीह है उन पर कार्रवाई करके और टास्क दे रहा है डीओ डीपीओ को कि तुम्हारे यहाँ 100 शिक्षक पर कार्रवाई करो और 10,000 के हिसाब से 10 लाख लिया करके दो। ये खेल चल रहा है शिक्षा विभाग का, इसलिए कार्रवाई हो रहा है। कितना आज तक बताइए, जब से आंदोलन चल रहा है एको को शिक्षक बर्खास्त हुआ है? 100 कौज हो रहा है और 10-20 हज़ार लेकर के छोड़ दिया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा वसूली का शिक्षकों को, क्योंकि मार्च पर चुनाव जो है 24 में, मार्च पर चुनाव जो है 25 में। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं वो पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ बिहार के जितने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी है सबके संपत्ति की जांच कराई जाए। सब वसूली का धंधा चलाया हुआ है पूरे बिहार में, इसलिए इसको रोक लगाई जाए। अब बताइए, तालीमी मरकज जिसकी बहाली हेडमास्टर किया, उसी तालीमी मरकज को, उसी टोला सेवक को जिसकी बहाली हेडमास्टर किया, पावर दे दिए हुआ है हेडमास्टर की जाँच करने का। वो क्या जाँच करेगा? ना चीफ सेक्रेटरी के काम को प्राइमरी माध्यमिक डायरेक्टर जांच करेगा, उनका चपरासी जांच करेगा। ये तो गजब स्थिति बना दे, अराजकता का माहौल है और कोई बोलने वाला नहीं है सत्ता के डर से कि कहीं कुर्सी न खसा कर जाए। क्या जानबूझकर के सरकार जो है के पाठक को अपर मुख्य सचिव बना करके लाया है? देखिए, उस पर हमको कोई नहीं है, कोई IAS ही ना अपर मुख्य सचिव रहेगा और के पाठक कहीं भी जाएंगे तो पाठक से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी। उन शिक्षा विभाग के फरमान से उनसे हमको कोई लेना नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, BPSC के बहाली किया, अच्छा किया है। लेकिन जो अब एक आपको बता रहे हैं, हर विद्यालय में पहले हेडमास्टर के यहाँ पैसा जाता था, अब एजेंसी थाली दे रहा है, 147 रुपये 50 पैसा में एक थाली दे रहा है, जो बाजार में 30 रुपये में बिकता है। 30 रुपये के थाली 147 रुपये 50 पैसा में। हर बार स्कूल में बेंच एजेंसी दे रहा है, जो बेंच 2 से 2,500 हज़ार में मार्केट में मिलता है, उसको 5,000 रुपये एजेंसी का भुगतान किया जा रहा है। ऊपर घर बनाना है जो 2 से 3 लाख में बन जाता है, उसके लिए 6 लाख रुपया भुगतान किया जा रहा है। ज़बरदस्त लूट मचा हुआ है शिक्षा विभाग में, ज़बरदस्त लूट। और इसका एक ही कारण है, सब यही कह रहा है कि भाई 24-25 में इलेक्शन है, कहाँ से आएगा, लाओ वसूल के। बिहार में 2 विभागे बचा है, शिक्षा विभाग और रजिस्ट्री विभाग, बाकी तो सब खत्म हो गया झारखंड अलग होने के बाद और दारूबंदी के बाद। तो यह जबरदस्त लूट मचा हुआ है। के पाठक जी से भी हम आग्रह करते हैं कि जितना एजेंसी से सामान सप्लाई हो रहा है, जितना एजेंसी से बहाली हो रही है, उस सब की जांच आप अपने स्तर से कीजिए, आप खुद विद्यालय में जा करके कीजिए। आप देखिए कि क्या स्थिति है आपके आदेश का। आपके आदेश को लोग भजा रहा है, डरा रहा है आपसे कि के पाठक के आदेश में माना, न तो बर्खास्त कर दे। हम 25-50 हज़ार रुपया लेके लोग छोड़ दे रहा है। अगर आज आप लोगों की समस्या नहीं निपटाया जा अगर निपटाया जाएगा तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अंतिम सवाल है। अब आज के वार्ता के बाद हम लोग फिर बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे और आंदोलन बहुत तेज होगा। और हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। हर हाल में हम या तो अपना अधिकार ले करके रहेंगे या किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। परीक्षा आप लोग देने के लिए तैयार हैं? फिर वही बात, किस चीज़ की परीक्षा? हम शिक्षक है तो शिक्षा के लिए परीक्षा नहीं देंगे। आप लीजिए प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा, आप लीजिए हमारा BPSC से BO के लिए परीक्षा, आप लीजिए पुराना जो राज्यकर्मी थे 94 2000 बैच में बाहर, उसके लिए परीक्षा, वो परीक्षा हम देने के लिए तैयार है। इस क्षमता परीक्षा हम देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था केशव जी का, जो शिक्षकों के नेता हैं। और इनकी अब से थोड़ी ही देर में सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी CM हैं उनसे होने वाली है। क्या बातें होंगी वह भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। और आपने सुना कि केशव जी ने क्या कुछ बताया। इन्होंने अपना दुख दर्द को बयां करते हुए कहा कि जो भी सरकार बनती है, जब विपक्ष में आती है तभी हम लोगों का काम करती है, सत्ता में आने के बाद हम लोगों का जो है हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं होता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।